अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज 28 मई 2022 है और आज ठीक पाकिस्तानी सुबह 11 बजे की टाइम के दौरान टेरा की न्यू ब्लॉकचेन यानी टेरा 2.0 बाकायदा लाइव हो चुकी है। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। ब्लॉक वन ऑफ ब्रांड यानी जो जेनेसिस ब्लॉक है न्यू चेन का, वो बाकायदा हो गया है और उसकी जो चेन आईडी है उन्होंने रखी वो फोनेक्स वन है। ये चेन आईडी जब आप नेटवर्क ऐड करते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए होती है। आगे जाके मैं आपको बताता भी हूँ कि आप लोगों को जो एयर ड्रॉप मिला होगा इस नई जेनेसिस ब्लॉक बनने के बाद, नई चेन के बाद, वो कहाँ से आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है जी सारी कम्युनिटी को। मैंने कल की वीडियो बना के कहा कि ये एक डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि जिन जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिले हैं 30% उनके टोकन्स के, उनकी पहली प्रायोरिटी उनमें से, मतलब ऐसे लुनेटिक्स जिनको एतमाद नहीं है टेरा की ब्लॉकचेन के ऊपर, उन्होंने इसके टोकन को डंप करना है। यानी जितना उन्होंने रिकवरी पैसे की करने की कोशिश करनी है वो करनी है। तो वो आज लेट्स सी, मैं इस वजह से ही आज का बुलेटिन थोड़ा मुख्तसर भी इसी वजह से ही बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द आप इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको ये टोकन मिले हैं तो आप उनका कोई ना कोई ऐसा यूज कर लें जिसमें बाद में आपको उसमें कोई मसला ना हो। अच्छा जी, इन्होंने कहा है जो लोग एलिजिबल हैं वो अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करके, तो उसमें सिलेक्टिंग बाय फोनेक्स नेटवर्क, आप अपने अपने जो वॉलेट्स हैं टेरा स्टेशन के, खसूसन टेरा स्टेशन में जिसने किया है वो कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे आपने करना है। दूसरा आपको ये बताता चलो, अगर आपके पास एक्सचेंजेस में फंड्स पड़े हुए थे तो वो एक्सचेंजेस, तो जो बाइनांस है वो, तो मेरा ख्याल है ज्यादातर एक्सचेंजेस जो हैं वो 30 मई के बाद आपको शो करेंगे। तो आपने, अगर आपके पास पर्सनल टेरा स्टेशन में फंड्स पड़े हुए हैं तो वो मैं आपको अभी इस वीडियो में थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि कैसे आप उनको व्यू कर सकते हैं और कैसे उनका और आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं? यूजर्स कैन डू मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा है कि जो आपके पास लिक्विड लूना आ जाएगा एयर ड्रॉप की सूरत में, उसको आप इंक्लूडिंग स्टेकिंग, आप उसकी स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं, आप अनस्टेकिंग कर सकते हैं, आप री अनस्टेकिंग कर सकते हैं, आप रीडेलीगेट कर सकते हैं। इस तरह के सारे काम आप इस लिक्विड लूना से करेंगे जो आपको एयर ड्रॉप की सूरत में मिला होगा। अच्छा, ये दोबारा रिपीट कर दूं, एयर ड्रॉप उनको मिलेगा जो प्री अटैक के दरमियान जिनके पास लूना टोकन थे, या ए यूएसटी यानी एंकर प्रोटोकॉल का जो यूएसटी, एक बाउंडेड यूएसटी टोकन था, जिनके पास वो पड़े हुए थे 7 मई से पहले पहले, उनको मिलेगा लूना टोकन। और पोस्ट अटैक के बाद जिन जिन लोगों ने अटैक के बाद लूना बाय किया है उनको लूना मिलेगा, और जिन्होंने यूएसटी बाय किया है, यानी, अब मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, अगर आपके पास पहले प्री अटैक में यूएसटी पड़ा हुआ था, यूएसटी, तो फिर आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। मेरे पास यूएसटी पड़ा हुआ था, मुझे कोई एयर ड्रॉप नहीं मिला। अगर मेरे पास ए यूएसटी यानी एंकर का यूएसटी होता तो मुझे मिलना था। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि आपके पास प्री अटैक कौन कौन से टोकन पड़े थे और आपके पास पोस्ट अटैक कौन कौन से टोकन पड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे उन्होंने प्रोसेस लिखा है, फॉर द पोर्शन ऑफ लूना एयर ड्रॉप दैट हैज बीन स्टेक्ड एंड वेस्टिंग। तो जो 30% आपके वॉलेट में अभी शो हो चुका है, बाकी जो 70% है वो भी आपके वॉलेट में शो हो रहा होगा, लेकिन वो स्टेकिंग में होगा। उस स्टेकिंग का रिवॉर्ड जो है वो आपको डेली के डेली मिलता जाएगा। आपकी मर्जी है आप वो रिवॉर्ड जो है क्लेम करते हैं या नहीं। तो आप अगर उसको रीडेलीगेट करते हैं या अनस्टेक करते हैं तो उस पर 21 दिन लगते हैं। तो आपने उसको जेन में रख के तो फिर आपने करना है। इसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टेक मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ और कोई डिटेल अगर निकलती है तो बता दो। फर्स्ट टेक वेस्टिंग लूना यूजर्स हैज एजेंसी टू डिसाइड विच वैलिडेटर। हाँ, आप अगर चाहें तो अपना वैलिडेटर, फॉर एग्जांपल, जब 70% आपका किसी और डेलीगेटर पे चला जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से एक डेलीगेटर से उठा के किसी और डेलीगेटर को दे सकते हैं। लेकिन उसमें अनबाउंडिंग जो है उसमें 21 दिन लगते हैं, वो आपने माइंड में रखना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं यार स्टेकिंग जो है हराम है, तो उन लोगों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि फौरन जाके वो अनस्टेकिंग कर दें, ताकि 21 दिन के बाद उनके फंड्स जो हैं वो, मतलब वो उनके फंड्स जो हैं जो उनको एयर ड्रॉप की सूरत में मिलेंगे वो अनस्टेक हो जाएंगे, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। क्लेम हर 6 माह बाद अनलॉक होंगे जो फंड्स वो उनके पास अवेलेबल होंगे, जिनको वो बाद में लिक्विड लूना को बाद में सेल कर सकते हैं, जो या जो उन्होंने उसका यूज करना है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना कैसे है? सिंपल, ये मैंने क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। अगर तो ज़ाहिरी बात है आपके पास ऑलरेडी क्रोम की एक्सटेंशन है
तो कोई मसला नहीं है। जिन लोगों के पास टेरा स्टेशन का डेस्कटॉप वर्जन है, आप यहाँ पे गूगल पे लिखें टेरा स्टेशन और यहाँ पे इसको ओपन करें। जब आप टेरा स्टेशन को ओपन करेंगे, या आप ब्राउजर में कर सकते हैं, या आप अगर आपने ऐप इसका बाकायदा इंस्टॉल किया हुआ है डेस्कटॉप ऐप, तो आप कर सकते हैं। ये देखें मेरा ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने बगौर चेक करनी है। अगर तो आपने बिल्कुल नया वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो नया वॉलेट जब क्रिएट होगा तो वो सीधा जंप करेगा टेरा 2.0 पे। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है टेरा 2.0। अगर आपने नया वॉलेट क्रिएट नहीं करना या नया वॉलेट इंपोर्ट नहीं करना, मैंने तो इंपोर्ट किया अभी, आपका अगर पुराना वॉलेट है तो वो वॉलेट जो है वो क्लासिक नेटवर्क पे होगा। उस नेटवर्क को आपने कैसे चेंज करना है, यहाँ टेरा स्टेशन की एक्सटेंशन, या अगर आपके पास डेस्कटॉप ऐप है तो उसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ नेटवर्क शो हो रहा होगा। यहाँ पे या तो मेननेट लिखा होगा या फोनेक्स 1 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? या मेननेट या फोनेक्स 1। अगर नहीं लिखा हुआ, ये क्लासिक, ये मैं क्लासिक करता हूँ वॉलेट, ये इसके साथ मैं अब जरा अपना क्लासिक वॉलेट कनेक्ट करता हूँ टेरा स्टेशन के साथ। तो ये देखिएगा मेरे पास जो लूना क्लासिक में फंड्स पड़े हुए थे वो सारे वॉलेट के फंड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। मेरे पास ये यूएसटी पड़ा हुआ था, क्योंकि ए यूएसटी नहीं पड़ा हुआ था, इस वजह से मुझे कोई एयर ड्रॉप नहीं मिला लूना की सूरत में। इसी तरह मेरे पास केआरटी भी पड़ा हुआ था, मिंट भी पड़ा हुआ था, ये मेरे पास टोकन पड़े हुए थे। ठीक है, प्री अटैक की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जब मैं फोनिक्स 1 नेटवर्क पे गया, ये पुराना नेटवर्क है, ये लूना का पुराना नेटवर्क है। जब मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके लूना न्यू नेटवर्क पे जाऊंगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूं आपने कैसे जाना है, तो यहां पे देखिएगा मेरा कोई टोकन भी शो नहीं होगा। इसको मैं एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा इसको कनेक्ट करता हूं। जब मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा तो अब मेरा जो लेटेस्ट लूना न्यू नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो जाएगा और वहां पे मेरा जीरो बैलेंस नजर आ रहा है। इस वजह से जीरो बैलेंस नजर आ रहा है क्योंकि मुझे एयर ड्रॉप नहीं मिला है, मैं क्वालिफाई नहीं किया हूं। मेरे जो 33 लूना थे जिसकी मैंने ट्रेड लगाई थी, जो मुख्तलिफ वीडियोस में मैं आपको बताता रहा था, वो एक्सचेंजेस पे हैं। बाइनांस पे मैंने ट्रेड लगाई थी, अब वो ट्रेड मेरी लिक्विडेट हो गई। अब मुझे नहीं पता वो मुझे मिलेंगे या नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस पे नॉर्मली 30 मई के बाद आप लोगों को एयर ड्रॉप शो होना शुरू होंगे। ना सिर्फ आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे बल्कि आपको जो पुराने टोकन है, जैसे ये मैं लूना क्लासिक पे था, ये देखिएगा यहाँ लूना क्लासिक पे था, तो मेरे लूना क्लासिक में फंड्स अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ लूना क्लासिक पे आता हूँ तो ये देखें मेरे सारे के सारे टोकन जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं, ना सिर्फ इस एयर ड्रॉप के बाद उनको पुराने टोकन उनके वॉलेट्स में मिलेंगे, बल्कि जो नए एयर ड्रॉप वाले टोकन्स हैं वो भी उनको मिलेंगे। तो आपको दो दो टोकन मिलेंगे अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो। अच्छा, अब मैं आता हूं कि आप अगर इन केस के आपके पास वो नेटवर्क नहीं शो हो रहा, तो आपने नेटवर्क कैसे ऐड करना है? सिंपल है जी, आपने यहाँ सेटिंग में आना है, वॉलेट की सेटिंग में आके यहाँ मैनेज नेटवर्क पे आना है। यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे मैनेज नेटवर्क पे नहीं आना, हमने नेटवर्क क्रिएट करना था, सॉरी। यहाँ पे आके न्यू और ऐड अ नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड अ नेटवर्क, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बल्कि मैं ये आपको पिक्चर ही शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये पिक्चर को बेशक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल का, अगर आप मोबाइल पे मुझे वॉच कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे वॉच कर रहे हैं। आपने ऊपर जो है अपने वॉलेट का कोई भी नाम रखना है, आपकी अपनी मर्जी। आप टेरा 2 रखें, टेरा न्यू रखें, या फोनेक्स डैट 1 रखें, -1 रखें। चेन आईडी, ये चीजें आपने सेम रखनी है, ये चीजें नहीं, आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। फोनेक्स -1 ये लिखना है और एलसीडी के ऊपर आपने http://lcd.terra.dev ये आपने लिख के उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका नेटवर्क ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपका नेटवर्क ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आके सेटिंग्स में आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ क्लासिक में स्विच हो जाए, यहाँ से दोबारा सेटिंग में आके आप यहाँ मेन नेट में स्विच हो जाए। तो इस तरह आप एक टोकन से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्विच होके अपना बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप टेरा 2 नेटवर्क पे स्विच हो जाएंगे, फोनिक्स 1 नेटवर्क पे स्विच हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको टोकन नजर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ ऐड टोकन्स पे जाना है और यहाँ पे जाके आप अपना टोकन सर्च कर सकते हैं। कोई भी टोकन, फॉर एग्जांपल लूना तो ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, तो यहाँ पे आप अपने वो टोकन्स इस वॉलेट पे ऐड कर सकते हैं जिसमें आपके पास फंड्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीका था।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एयर ड्रॉप से लाजमी बेनिफिट हुआ होगा। और जो एक्सचेंजेस में फंड्स पड़े हुए हैं, अभी भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे उन फंड्स का क्या बना। वो आपके फंड्स आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। आज 28 मई है, हार्डली मेरा ख्याल है 2 दिनों के अंदर अंदर ये जो एयर ड्रॉप हुआ है, इस एयर ड्रॉप में एक्सचेंजेस को एयर ड्रॉप मिल चुका है। अब उन एक्सचेंजेस ने अपने यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो उसमें जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया है, और 1-2 दिन के अंदर वो अपने यूजर्स में सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि उन सब ने प्लान किया और अनाउंस किया पब्लिकली। ठीक है। आज क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी, मैं देख रहा था, अच्छी खासी जो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के सेंटीमेंट है बहुत नेगेटिव है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो शायद कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आइंदा चंद दिनों तक $2000 को टच। मैं एक जगह आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें तो यहाँ तक प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इथीरियम की प्राइस $400 तक जा सकती है। और ये खसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने इथीरियम होल्ड किया हुआ है और वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इथीरियम की प्राइस जो है यहाँ से पंप करेगी और उनको बेनिफिट होगा। अगर तो बीटीसी की प्राइस 20,000 को क्रैश करती है, तो जितने लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं, खसूसन ये सोलाना के हवाले से बल्कि एक न्यूज़ भी मैं आगे जाके शेयर करता हूँ, इस तरह के सारी लेयर 1 जो इथीरियम किलर्स हैं, वो आपको अभी मजीद 50 to 80% क्रैश होती हुई नजर आ सकती हैं। और अगर इस तरह का मार्केट में फियर और पैनिक होता है, तो अच्छा खासा ब्लड शेड होगा। और उस सूरत में आपने घबराना नहीं है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कोई सिक्योरिटी का, फंड्स की, रिस्क मैनेजमेंट का आपके साथ कोई मामला है, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको बीटीसी और इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये माइंड में रख के करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि मार्केट जो है आइंदा 2-4 माह में रिकवरी करे। इसको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये टाइम टेकिंग आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें आपने वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जिसको आपको शॉर्ट टर्म के बाद उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। एक और मैं चार्ट देख रहा था कि क्रिप्टो मार्केट को जो इक्विटी मार्केट्स हैं जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा था कि जैसे इन्वेस्टर जो है वो इक्विटी मार्केट में पैसा डालता है तो क्रिप्टो मार्केट में भी पैसा आता है, और जैसे इक्विटी मार्केट से पैसा निकालता है तो साथ क्रिप्टो मार्केट से भी पैसा निकलता है। तो अब ये एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये अमेरिका की S&P 500 इंडेक्स, यानी वहां के जो 500 स्टॉक कंपनीज जो हैं, उनके स्टॉक का ये इंडेक्स है। उसमें तकरीबन स्टॉक्स जितनी हैं अमेरिकी स्टॉक्स, वो अच्छा खासा पिछले 2 दिनों से पंप कर रही हैं, जबकि बीटीसी की प्राइस पिछले 2 दिनों से डंप कर रही है। तो ये जो डी कपलिंग है, कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि मार्केट जितना ज्यादा अपनी आपको क्रिप्टो मार्केट जितना अपने आप को दीगर मार्केट से डी कपल करेगी, अपने आप को अनरिलेट करेगी, उतना ज्यादा मार्केट के लिए दुरुस्त है। तो कुछ लोग तो इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मार्केट क्रिप्टो मार्केट से होना तो चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट को लोग सेव हेवन समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बाकी सारी मार्केट्स में अब पैसा जा रहा है, जबकि क्रिप्टो मार्केट से पैसा निकल रहा है, वो इसको बहुत बड़ा थ्रेट समझ रहे हैं। सोलाना के नेटवर्क के बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया है। मेरी नज़र में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे टेरा को क्रैश आया उसके डिज़ाइन में फ्लॉस की वजह से, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है, मेरे नॉलेज में कमी भी हो सकती है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद सोलाना भी, अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट क्रैश में अगर कोई लेयर 1 जो इथीरियम किलर ब्लॉकचेन का खदशा है कि वो क्रैश कर सकती है, तो वो मुझे सोलाना लगती है। क्योंकि सोलाना मल्टीपल टाइम उसका नेटवर्क जैम हो चुका है, कई कई घंटे जो है उनका नेटवर्क शट डाउन रह चुका है। और इसके बारे में ये भी तनकीद की जाती है कि ये बड़ा, जितने दीगर मार्केट के लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनमें ये मोस्ट सेंट्रिक ब्लॉकचेन है। यानी इनके नेटवर्क नोड्स ऐसे हैं जिसको आम बंदा कोई सेटअप कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने इस तरह की कॉम्प्लेक्स किस्म की नेटवर्क सेटिंग की हुई है कि इसमें बड़े ऐसे फील होता है कि जैसे कोई चीदा चीदा इन्होंने खुद ही सिलेक्टेड जो है इन्होंने नेटवर्क नोड्स वगैरह सेटअप किए हुए हैं। तो इस हवाले से इनके ऊपर खासी तनकीद होती है। अभी ये रिसेंटली ये भी एक जो बुरी न्यूज़ है सोलाना के नेटवर्क के हवाले से कि उनका जो ब्लॉकचेन क्लॉक है वो मतलब 30 मिनट्स जो है वो बिहाइंड है फ्रॉम द रियल टाइम। तो ये भी एक तरह का डिज़ाइन में फ्लॉस को कंसिडर करता है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली मेरी अंडरस्टैंडिंग
इस हवाले से कम है या कि रियलिटी ऐसी है, मुझे ऐसे लगता है कि सोलाना के हवाले से भी आपको बड़ा केयरफुली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के बुलेटिन को मैं मुख्तसर एंड करता हूँ, लेकिन ये छोटी सी मैं एक आपके साथ गुजारिश करना चाह रहा हूँ। कल मेरी जो मैंने पॉलिटिकल ओपिनियन दी उसमें कुछ लोगों ने कहा जी कि आपको पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा जी हम आपसे सीखते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इसको कंटिन्यू करें, कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप जो हमारी सियासत है, मुकामी सियासत, उसका हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमारी सेविंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आप इस एंगल से अगर पॉलिटिक्स को हमारे साथ शेयर करेंगे तो शायद हमें सुनने में दिलचस्पी होगी। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको देखें, जितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, बल्कि वैसे तो ग्लोबली पूरी दुनिया में, दुनिया जो है एक ग्लोबल रिसेशन से ग्लोबल डिप्रेशन के एनवायरनमेंट में जा रही है। जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्त जो है, हमारे ये मेरी जो कम्युनिटी है इसमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, और खुदा ना खास्ता मुल्क का जो सियासी, आईनी और माली बहरान है, अगर हमें श्रीलंका की तरफ लेके जाता है, तो मैं आप सबको मशवरा देना चाहता हूँ, खसूसन मेरी ऑडियंस में से, मैं जैसे एक आपको पहले कहा कि मेजोरिटी ऐसी है जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो कम से कम किसी भी इस तरह के आइंदा क्राइसिस में अपना अपने खानदान का पेट पाल सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में हैव्स नॉट, जिनके पास, जो लो इनकम तबका था वहां का, उन्होंने जिनके पास सेविंग थी उनके ऊपर अटैक्स किए। अब मैं तमाम मेरी कम्युनिटी मेंबर को ये इस हवाले से मशवरा देना चाहता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में माली हालात की वजह से जिंदगी जो है एक सर्वाइवल मोड की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस सूरत में आपके सर्वाइवल का मेथड मेरी नज़र में ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। नो 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 नो, आपकी असल वेल्थ क्या है कि खुदा ना खास्ता आज अगर इस मुल्क के हालात बिगड़ते हैं, तो अगर हैव्स नॉट आपसे छीनने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जिनके अंदर यूनिटी होगी। यूनिटी का मतलब मेरा क्या है कहने का, कि आप हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, आप हमसायों के गम और उनकी खुशी में ऐसे शरीक हों, या उनको अपनी गम और खुशी में ऐसे शरीक करें कि जैसे आप एक हैं। और खुदा ना खास्ता अगर इस तरह हादसा कोई होता है, तो इन लोगों ने, जिन्होंने आपसे छीनने के दौरान ये नहीं देखना कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आपके घर में खवातीन हैं, आपके घर में बूढ़े हैं, बीमार बूढ़े हैं, उन्होंने आपसे छीना है एट एनी कॉस्ट। तो आप लोगों को सबको मैं मशवरा देना चाहता हूं कि ये वेल्थ है अपने हमसायों। आजकल हमारे शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में, ये मैं जिस एरिया में मैं खुद रहता हूँ, मेरी इतनी ख्वाहिश है कि हम हमसाए एक दूसरे के साथ, जैसे जिस माहौल में जब हम बच्चे थे, तो कैसे हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात थे, ऐसे कि जैसे हमारे हमसाए नहीं, वो हमारे घर घर का एक फर्द होते हैं। तो ये चीज़ हमारे अर्बन एरियाज में ख़त्म होती जा रही है। शायद आप जहाँ जहाँ, गांव के भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो हैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ ज़्यादा और ज़ातियात की तरफ ज़्यादा उनका फोकस हो गया। तो आज इस वक्त अगर आपने आने वाले वक्त की तैयारी करनी है, तो वो ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएं। आपके पास जो पैसा है उसको, पैसे को इस्तेमाल में लाएं, अपने घर कुछ ऐसी चीज लाएं, लाने के बाद अपने हमसायों के साथ शेयर करें। आज से एक नए दिन की, एक नई वेल्थ एक्यूमुलेट करने की तरफ जाएं। पैसा इकट्ठा करें, कैश नहीं, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, यूनिटी वाला, इमोशंस वाला। ये पैसा खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो ये आपके काम आएगा, ये वेल्थ आपके काम आएगी। सॉरी, मैं बार बार पैसे का वर्ड यूज कर रहा हूँ। और वेल्थ रिलेशंस की, अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई माहौल बनता है, तो आप अपने आप को, अपने हमसायों को, आपके हमसाए आपको, आप अपने हमसायों को इस तरह के जुल्म से, इस तरह की ज्यादती से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो मैंने सारी पिक्चर ड्रॉ की है, अल्लाह ना करे ऐसे हालात इस मुल्क में बने, लेकिन ये हमारी हालिया तारीख में हमने बहुत से ममालिक को इस तरह तबाह होते देखा है। यूक्रेन यूक्रेन में कोई बंदा इमेजिन कर सकता था कि इतना एडवांस मुल्क जो है उसके साथ भी इस तरह का हो सकता है। जाके मिस्र, शाम, किन किन ममालिक की मैं आपको बात करूं, तो ये अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें इस हालात में
मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ हमें सेविंग पैसे की नहीं, हमें प्यार मोहब्बत की सेविंग भी करनी चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।